हेलो एवरीवन। कम्युनिकेशन सिस्टम्स गेट लेक्चर्स के पार्ट 8 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इस लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 1 से पार्ट 7 नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो पार्ट भी पहले देख लें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारा हर लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल सके और आपसे कोई लेक्चर मिस ना हो। इस पार्ट में हम कवर करेंगे डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसके 3 मेथड्स हैं, इन तीनों को इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, एनवेलप डिटेक्टर को और सिंक्रोनस डिटेक्टर एंड स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर को। आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे हैंड रिटन नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको और भी सॉल्व्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में और भी यूज़फुल लिंक्स दी हुई हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एनवेलप डिटेक्टर से। एनवेलप डिटेक्टर जैसा कि नाम से क्लियर है, ये इन्वेलप को डिटेक्ट करता है। इन्वेलप मीन्स आउटर थिंग ऑफ सम सिग्नल, ठीक है, दैट कॉल्ड इन्वेलप। इसका सर्किट डायग्राम देखें तो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है, और वो सिग्नल एक रेजिस्टेंस के थ्रू एक डायोड से पास होगा, और डायोड के बाद क्या लगा है, कैपेसिटर लगा है और एक रेजिस्टेंस लगा है। तो जैसा कि हम डायोड की प्रॉपर्टी जानते हैं कि वो फॉरवर्ड बायस में ऑन होता है, और ऑन होता है तो क्या होता है, वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, और रिवर्स बायस में क्या होता है, वो ऑफ होता है और ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है वो एक तरह से साइनसॉइडल सिग्नल रहता है। उसका एम्पलीट्यूड जो होता है कुछ वेरी होता है। तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो मैसेज के अकॉर्डिंग वेरी होता है। बेसिकली क्या है, वो एक साइनसॉइडल सिग्नल है, मान सकते हैं। तो साइनसॉइडल सिग्नल का जो पॉजिटिव हाफ होगा, पॉजिटिव हाफ में क्या होगा, ये डायोड हमारा पॉजिटिव हाफ में इधर पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा और ये ऑन होगा। ऑन होगा तो क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट होगा तो ये जो कैपेसिटर सी है ये क्या होगा, ये सिग्नल के थ्रू चार्ज होगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल है उसके थ्रू क्या होगा, ये चार्ज होगा। और जब ये रिवर्स बायस में होगा, मीन्स साइनसॉइडल सिग्नल के जो नेगेटिव हाफ वाला पोर्शन है, जो नेगेटिव हाफ वाला जो पोर्शन, उसमें क्या होगा, ये डायोड ऑफ होगा। और डायोड ऑफ होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास ओपन सर्किट। ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ओपन सर्किट हो जाएगा तो अब क्या है, कैपेसिटर चार्ज है तो यहाँ से तो डिस्चार्ज हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये ओपन सर्किट है तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये इस रेजिस्टेंस के थ्रू क्या होगा, डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। तो डिस्चार्ज किसके थ्रू होगा, वो इस रेजिस्टेंस RL के थ्रू डिस्चार्ज होगा। तो हम ये जो रेजिस्टेंस RS है इसके थ्रू क्या हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है, और ये जो रेजिस्टेंस RL है इसके थ्रू क्या हो रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। तो हम ऐसा चूज़ करते हैं RS और RL की वैल्यू कि जो चार्जिंग टाइम हो, मीन्स देखिए चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग टाइम किस पर डिपेंड करता है, टाइम कांस्टेंट पर। तो टाइम कांस्टेंट ऑफ चार्जिंग, ठीक है, मीन्स टाउ चार्ज लिख कह लूँ, ये होता है हमारा RC होता है, मीन्स चार्जिंग किसके थ्रू हो रहा है, RS के थ्रू। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, RS इंटू C, ठीक है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, RC होता है, तो RS इंटू C। ये क्या हो, वेरी लो हो, वेरी लो। वेरी लो मीन्स बहुत ही कम टाइम में क्या हो, वो चार्ज हो जाए, ठीक है। अगर ये हमारा टाइम कांस्टेंट ऑफ चार्जिंग वेरी लो होगा तो बहुत ही कम टाइम में क्या होगा, ये चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। और ऐसा रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं RL कि जो टाइम कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्ज हो, मीन्स टाउ डिस्चार्ज करूँ मैं यहाँ पे, ये क्या होगा, हमारा डिस्चार्ज हो रहा है RL के थ्रू, तो RL इंटू C। ये क्या हो, ये वेरी हाई हो, मीन्स डिस्चार्ज होने में टाइम लगे वो हाई हो, मीन्स ज़्यादा लगे, मीन्स वेरी स्लो डिस्चार्ज हो, मीन्स फटाक से चार्ज हो जाए, बहुत जल्दी चार्ज हो जाए और बहुत लेट में डिस्चार्ज हो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा जो आउटपुट V0 है, ये जो V0 है जो कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो आउटपुट है, वो क्या होगा, वो इन्वेलप को फॉलो करेगा सिग्नल के। जैसे इस डायग्राम से अगर हम समझें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव हाफ है इसमें क्या हो रहा है, ये कैपेसिटर तुरंत चार्ज हो जाएगा। जैसे जैसे ये सिग्नल बढ़ रहा है उसी को फॉलो करते हुए तुरंत चार्ज हो गया यहाँ पे D ऑन। जैसे कि आप लिख रहे हैं डायोड जब ऑन है तो तुरंत चार्ज हो गया। बट जब ये नेगेटिव फेज में आ रहा है यहाँ पे, तो इसको ये क्या हो, तुरंत डिस्चार्ज नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, बहुत ही स्लो डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पे स्लो डिस्चार्ज हो रहा है। और जब तक ये स्लो डिस्चार्ज हो रहा है तब तक ये दोबारा पॉजिटिव हाफ में आ गया, तो फिर से यहाँ पे चार्जिंग होना चालू हो जाएगा। और फिर क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे जब ये नेगेटिव हाफ में आएगा तो फिर यहाँ स्लो डिस्चार्ज होगा, स्लो डिस्चार्ज हुआ,
और फिर क्या होगा, स्लो डिस्चार्ज हुआ, ठीक है। फिर से ऐसा चार्जिंग करके, तो ऐसा हमें क्या मिल रहा है, लगभग ये क्या कर रहा है, इन्वलप मतलब मीन्स जो इसकी जो इसका अगर आउटपुट हम देखें तो आउटपुट क्या आएगा, ऐसा करके ऐसा लगभग एग्जैक्टली वैसा नहीं बना है, मतलब ये लगभग क्या कर रहा है, उसके आउटपुट को जो उसका इन्वलप है उसको फॉलो करेगा, उसका V0। तो हम अगर देखें, अगर हमारे पास कोई सिग्नल, अगर इनपुट सिग्नल इस तरह से हो, इनपुट सिग्नल अगर हमारे पास हो 10 cos 2π fct ये हो, तो हमें आउटपुट में इसका इन्वलप क्या कहेंगे, इन्वलप मीन्स जो इसका आउटर जो मोस्ट जो सिग्नल है, जो उसका पीक सिग्नल है वही हमारा इन्वलप है। तो V0 में हमें क्या मिलेगा 10। अगर हमारे पास कोई ऐसा सिग्नल हो AC cos 2π fct तो हमें V0 में क्या मिलेगा AC। अगर हमारे पास e⁻t इंटू cos 2π fct ऐसा कोई सिग्नल है तो हमें V0 में क्या मिलेगा, इसका इन्वलप क्या कहलाएगा, ये e⁻t। और अगर हमारे पास जो AM सिग्नल है, तो AM सिग्नल का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, हम जानते हैं AC 1 + KA mt इंटू cos 2π fct, ये होता है हमारा AM सिग्नल का इक्वेशन। तो इसका इन्वलप क्या कहलाएगा, ये जो पोर्शन है ये कहलाएगा हमारा, मीन्स V0 इक्वल टू क्या होगा, AC इन ब्रैकेट 1 + KA इंटू mt, ये कहलाएगा हमारा इसका इन्वलप, और यही हमें आउटपुट में फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या मिला हमें, AC मिला प्लस AC KA और mt। तो ये जो AC मिला, ये AC इज़ द कोई एम्पलीट्यूड हो सकता है, तो ये तो इट्स लाइक अ DC सिग्नल। तो मेन हमारा क्या मिल गया, हमें आउटपुट में मैसेज सिग्नल यहाँ पे मिल गया, मीन्स V0 इज़ प्रोपोर्शनल टू मैसेज सिग्नल। तो हमें आउटपुट जो है वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग मिल गया, तो हमें आउटपुट में मैसेज सिग्नल मिल गया। ये DC सिग्नल है जिसे हम रिवर्स DC सिग्नल अप्लाई करके इसे ख़त्म कर सकते हैं। दैट्स नॉट मैटर क्या कर रहा है हमें आउटपुट में, यहाँ पे MT जो फाइंड आउट हो रहा है, दैट्स ओनली मैटर। तो नेक्स्ट, अगर हमारे पास जो इन्वलप डिटेक्टर है, इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही सिंपल डिटेक्टर है। जैसा कि आप इसका सर्किट देख सकते हैं, सर्किट क्या है, बहुत ही सिंपल है, केवल 2 रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और एक डायोड लगा है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि इट इज़ अ वेरी सिंपल डिटेक्टर। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें हम केवल ऐसे सिग्नल को डिटेक्ट कर सकते हैं जिसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो, 0 से 1 के बीच में हो। मॉड्यूलेशन इंडेक्स केवल 0 से 1 के बीच में हो, केवल उन्हीं सिग्नल को हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग इन्वलप डिटेक्टर। क्यों कर सकते हैं ये हम देखते हैं आगे में। ये देखिए हमें क्या मिल रहा है, एक्चुअली आउटपुट में क्या मिल रहा है, आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, एक DC सिग्नल मिल रहा है। DC मीन्स ये AC जो लिखा है ना, सॉरी AC मीन्स ये जस्ट एम्पलीट्यूड के लिए है। ये एक्चुअली क्या है, एक तरह से ये साइनसोइडल सिग्नल नहीं है, ये क्या है, एक कोई DC सिग्नल है और एक मैसेज सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आउटपुट में हमें ये मिल रहा है। तो इनपुट में जो हम अप्लाई करेंगे, जब हमारा जो मैसेज सिग्नल होगा उसका एम्पलीट्यूड जो होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स अगर हमारे पास मैसेज सिग्नल जो है वो इस तरह से साइनसोइडल सिग्नल है, ठीक है, इफ़ दिस इज़ आवर मैसेज सिग्नल साइनसोइडल, तो इसमें हम कुछ DC ऐड करके, कोई DC सिग्नल को लेट सपोज मैं 5 वोल्ट ऐड कर रहा हूँ DC सिग्नल, तो इसका जो पूरा लेवल होगा वो ऐसा शिफ्ट हो जाएगा। लेट सपोज दिस इज 5 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट से पूरा शिफ्ट हो जाएगा साइनसोइडल सिग्नल। तो अभी DC जो ये पूरे साइनसोइडल सिग्नल के हर पॉइंट पर जो वैल्यू है क्या है, पॉजिटिव है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे cos 2π fct से, तो हमें जो AM सिग्नल मिलेगा वो कैसे मिलेगा, इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। मीन्स ये जो ऐसा इसका जो एम्पलीट्यूड है वो नॉर्मल से बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये कौन सा केस है, जब हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 से 1 के बीच में होगा, ओके, तब हमें इस तरह का सिग्नल मिलेगा। नेक्स्ट, जब हमारा लेकिन मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो, जब जस्ट 1 हो, लेट सपोज जब हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल टू 1, तो हमें कैसा सिग्नल मिलेगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल टू 1 होगा। तो ये जो सिग्नल है, मीन्स ये जो सिग्नल है, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे गैप है, थोड़ा देख सकते हैं, अगर ये गैप है, ये गैप खत्म हो जाएगा, पूरा हमें क्या मिलेगा, ये पूरा टच कर जाएगा, इसमें नीचे पे पूरा टच कर जाएगा, ठीक है, गैप खत्म हो जाएगा। तो गैप खत्म हो जाएगा तो हमारा जो यहाँ पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, मॉड्यूलेशन सिग्नल में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो गैप है, गैप खत्म हो जाएगा। जैसे ये मॉड्यूलेशन यहाँ से बढ़ रहा है, ये भी यहाँ से कम होते होते पूरा यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ से ऐसा, ठीक है। तो तब भी हमें क्या मिलेगा,
हमें इसका इन्वलप देखें तो इसका इन्वलप हमें क्या मिल रहा है, जस्ट लाइक अ साइनसोइडल सिग्नल। तो इन्वलप में हमें मैसेज सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। बट जब हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ जाए, मीन्स जब हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो, म्यू इज़ ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, ओवर मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मीन्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इस मैसेज सिग्नल में यहाँ पे पॉजिटिव में भी है और ये नेगेटिव में भी है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे पॉजिटिव में बढ़ रहा है, बट नेगेटिव में क्या हो रहा है, यहाँ पर जीरो से भी नेगेटिव होता जा रहा है, नेगेटिव होकर ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला भी तो ऐसा हो जा रहा है, बट नीचे वाला भी क्या हो रहा है, यहाँ नेगेटिव में बढ़ रहा है, फिर यहाँ से ये ऐसा ओवरलैप हो जा रहा है। ये जो पार्ट हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में जब हम इन्वलप डिटेक्टर से इस सिग्नल को पास करेंगे, म्यू इज़ ग्रेटर देन 1 वाले सिग्नल को पास करेंगे जब इन्वलप डिटेक्टर से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें आउटपुट में ऐसा साइनसोइडल सिग्नल नहीं मिलेगा। हमें आउटपुट में देखिए, ये क्या साइनसोइडल सिग्नल दिख रहा है आपको, ये जो आउटपुट में ये सिग्नल मिला, ऐसा ऐसा ऐसा, ये क्या साइनसोइडल सिग्नल है नहीं। तो ये क्या है, तो हमें आउटपुट को हमने क्या किया, रिकवर नहीं कर पाया मैसेज सिग्नल को। आउटपुट में हमें कुछ इस तरह का सिग्नल मिल रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो इन्वलप है वो कैसा है, इस तरह का। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जब भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, उस केस में हम इन्वलप डिटेक्टर के थ्रू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को डिटेक्ट या फिर डीमॉड्यूलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन आया था गेट में कि व्हेन मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 वाले सिग्नल को जब हम पास करें, मीन्स मॉड्यूलेशन इज ग्रेटर देन 1 वाले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को जब हम पास करें इन्वलप डिटेक्टर से, तो हमारे आउटपुट में क्या क्या मिलेगा। तो एक्चुअल में आउटपुट में देखिए क्या, जब लेस देन 1 वाला सिग्नल पास होता है, व्हेन म्यू इज़ लेस देन 1, 0 से 1 के बीच में हो, तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, AC 1 + KE × MT, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे यही मिलता है, AC 1 + KE MT। आउटपुट में क्या मिलता है हमें, आउटपुट में भी हमें एक्चुअली वही चीज़ मिल रही है, बट नेगेटिव की रहती है तो वो क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो मीन्स मॉड ऑफ AC 1 + KE × MT, ये मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, मॉड मिलेगा। मीन्स यहाँ पे ये जो नेगेटिव तरफ जा रहा था, नेगेटिव नहीं मिलेगा, इन्वलप की वजह से क्या डिटेक्ट कर, इसको भी पॉजिटिव डिटेक्ट कर लेगा, तो यही चीज़ मिलेगा, बट उसका मॉड मिलेगा, मॉड, ओके, मॉड ऑफ AC 1 + KE × MT। तो ये उसका आंसर था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है गेट में। नेक्स्ट जो मेथड है वो है एम्पलीट्यूड को डिटेक्शन करने का, वो है सिंक्रोनस डिटेक्टर। सिंक्रोनस डिटेक्टर की अच्छी बात यह है कि इसमें हम हर तरह के एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं। मीन्स इसमें हम ऐसे सिग्नल को भी डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं जिनका मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन 1 होता है तो हम उसको इन्वलप डिटेक्टर से डिटेक्ट कर सकते हैं, और ग्रेटर देन 1 होता है तो उसको नहीं कर सकते। बट सिंक्रोनस डिटेक्टर से हम दोनों तरह के सिग्नल को, जब चाहे उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो, डिटेक्ट कर सकते हैं। सिंक्रोनस डिटेक्टर का सर्किट इस टाइप का होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिंक्रोनस डिटेक्टर में सिंपली एक मल्टीप्लायर होता है। इस मल्टीप्लायर में हम क्या क्या मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा एम्पलीट्यूड जो सिग्नल आ रहा है उसको हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल से। मीन्स इसका देखिए, ये जो सिग्नल है AC cos 2πfct, यही हमारा कैरियर सिग्नल भी था। तो हम क्या कर रहे हैं, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल आ रहा है उसको फिर से इसमें क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इसके बाद जो मल्टीप्लायर से जो सिग्नल आएगा उसको फिर से हम क्या करेंगे, लो पास फिल्टर से पास करेंगे। इस समय पिछली बार जो जनरेशन के समय हमने किससे पास किया था, बैंड पास फिल्टर से। इस समय हम किससे पास करेंगे, लो पास फिल्टर से। लो पास फिल्टर क्या करता है, जीरो फ्रिक्वेंसी से एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी तक के सिग्नल को केवल पास करता है, उससे जितनी भी हाई फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं cos 2πfct से, और जब उसको पास करते हैं लो पास फिल्टर से। तो हमें फाइनली यहाँ पे मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे मिलेगा। उससे पहले हम शुरुआत से कंसिडर करते हैं। लेट सपोज ये जो है ये हमारा मैसेज सिग्नल था, लेट सपोज, ठीक है। मैसेज सिग्नल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से W हर्ट्ज तक का लें,
W हर्ट्ज तक की केवल वेरी कर रहा है। ये मैसेज सिग्नल है। तो जब हमने इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कन्वर्ट किया, कैसे कन्वर्ट किया? बाय यूजिंग आवर प्रीवियस मेथड्स। कन्वर्ट किया तो हमें क्या मिलेगा? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड मेथड में हमें दो चीज़ें मिलती हैं। क्या मिलती हैं? कैरियर सिग्नल, ओके, और ये जो हमारा सिग्नल है कैरियर सिग्नल में हमें क्या मिलता है? AC cos 2π FCT प्लस जो मैसेज सिग्नल जो होता है वो मल्टीप्लाइड होता है cos 2π FCT वाले सिग्नल से, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होता है, तो ये जो होता है एक बार पॉजिटिव साइड में शिफ्ट हो जाता है और एक बार नेगेटिव साइड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। पॉजिटिव साइड में भी कितना? FC से, और नेगेटिव साइड में भी FC से। तो ये जब FC से शिफ्ट हो गया तो हम, और उसका एम्पलीट्यूड भी हाफ हो जाता है ना, तो यहाँ पे अगर इसकी एम्पलीट्यूड मान लें, हमें इसका एम्पलीट्यूड मान लें K है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? K/2। तो हमें क्या मिल गया? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कैरियर मिल गया और उसका भी एम्पलीट्यूड AC/2, और ये जो सिग्नल थी ये जो शिफ्ट हो गया तो अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, और ये भी एम्पलीट्यूड 1/2। तो ये तो हमारा अब क्या हो गया? AM सिग्नल तक बात हो गई। अब हमने इसमें क्या करना है? AM सिग्नल को फिर से मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लायर के थ्रू AC cos 2π FCT से। तो मल्टीप्लाई जब होता है कोई भी सिग्नल AC cos 2π FCT से, तो वो पूरा का पूरा सिग्नल एक बार प्लस FC से शिफ्ट हो जाता है, एक बार माइनस FC से शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये कैसे समझ सकते हैं इसको? क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी देखे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की। कौन सी प्रॉपर्टी? फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फिर मॉड्यूलेशन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो ये जो सिग्नल है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, ये सिग्नल अब एक बार क्या होगा? प्लस FC से शिफ्ट हो जाएगा और एक बार माइनस FC से शिफ्ट हो जाएगा, और इसका एम्पलीट्यूड फिर से क्या हो जाएगा? और /2 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर K/2 है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? K/4 हो जाएगा, और एक बार प्लस FC से शिफ्ट हो जाएगा और एक बार माइनस FC से शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसा करूँ तो देखिए, एक बार ये क्या हो रहा है? ये पूरा का पूरा सिग्नल एक बार अगर माइनस FC से शिफ्ट हो रहा है तो ये जो FC वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पर चल जाएगा? 0 पर। FC वाला जो पॉइंट है वो 0 पर चल जाएगा, और माइनस FC वाला पॉइंट कहाँ पर चल जाएगा? -2 FC पर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो माइनस FC वाला पॉइंट है वो किस पर चला गया? माइनस FC वाला पॉइंट -2 FC पर चला गया है, और FC वाला जो पॉइंट था वो कहाँ पर आ गया है? 0 पर आ गया है। FC वाला पॉइंट 0 पर आ गया है, और ये जो एम्पलीट्यूड है वो K/2 था वो कितना हो गया है? K/4 हो गया है। और एक बार प्लस FC से शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस FC से शिफ्ट होगा तो माइनस FC वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? 0 पर आ जाएगा, और FC वाला पॉइंट कहाँ पर चला जाएगा? 2 FC पर चला जाएगा, ठीक है। और एम्पलीट्यूड फिर कितना हो जाएगा? K/4 हो जाएगा। तो ये दोनों सिग्नल ऐड हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये 2 FC पर ये सिग्नल, -2 FC पर ये सिग्नल, बट 0 से W के बीच में जो सिग्नल है वो सिग्नल क्या है? ये है K/4 ये, K/4 ये। तो ये दोनों सिग्नल क्या हो जाएंगे? आपस में ऐड हो जाएंगे। तो K/4 क्या हो जाएगा? K/2 हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा? इस टाइप का मिलेगा, K/2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा? 0 से W तक सिग्नल, और ये 2 FC पर क्या हो जाएगा? ये जो यहाँ का जो 2 FC वाला है ये यहाँ पर आ जाएगा ये, और ये -2 FC वाला सिग्नल यहाँ पर आ जाएगा, -2 FC, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना है? K/4, यहाँ पे कितना है? K/4। अब हम इस सिग्नल को पास करेंगे किससे? लो पास फिल्टर से। लो पास फिल्टर क्या करता है? 0 से लेकर के किसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक के सिग्नल को पास करेगा। 0 से लेकर के, लेट सपोज मैं कह रहा हूँ W फ्रीक्वेंसी तक के सिग्नल को जो पास करे, ऐसा लो पास फिल्टर से हम इसे पास करेंगे। देखिए, लो पास फिल्टर को मैं पास कर रहा हूँ तो मैं इधर भी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इट इज़ जस्ट रिप्लिका, ठीक है। हम लोग हमेशा क्या, ये तो क्या है? जस्ट उसका नेगेटिव रिप्लिका है। फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है? हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं। तो पॉजिटिव आप एक ही तरफ को कंसिडर करके समझ सकते हैं कि हम लो पास मतलब अभी से नेगेटिव ही लो पास कर रहा है, ठीक है ना। नेगेटिव मीन्स W तक पास कर रहा है, मीन्स ये -W तक भी पास करेगा, ऐसा, ठीक है। नेगेटिव इज़ जस्ट रिप्लिका। तो यहाँ तक W तक के पास करने वाले को इससे लो पास फिल्टर से इसे पास करें तो केवल ये जो सिग्नल है ये वाला, ये केवल पास होगा, और बाकी ये दोनों सिग्नल क्या हो जाएंगे? ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये दोनों सिग्नल ब्लॉक, केवल ये सिग्नल पास हुआ। तो हमें फाइनली आउटपुट में क्या मिला? K/2। और ये जो सिग्नल है, यही सिग्नल हमारा शुरुआत में देख सकते हैं, यही सिग्नल क्या है? हमारा मैसेज सिग्नल है। देखिए, यही हमारा क्या मिल गया? मैसेज सिग्नल MF। देख सकते हैं शुरुआत में हमने यही कंसिडर किया था MF, फिर उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट किया था तो वो शिफ्ट हो गया था इधर उधर, फिर से मल्टीप्लाई किया तो फिर से वो शिफ्ट हुआ इधर उधर। तो हमें फिर उसमें क्या किया? लो पास फिल्टर से पास किया। तो जितने हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल थे, मीन्स 2 FC वाले, वो सब कट गए, बचा क्या? केवल और केवल मैसेज सिग्नल। तो इस तरह से हम सिंक्रोनस डिटेक्टर का यूज़ करके किसी भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स वाले सिग्नल को
डीमॉडुलेट कर सकते हैं। इसी तरह के कंसेप्ट का एक और इसका मॉडुलेटर है जिसे कहते हैं स्क्वायर लॉ डीमॉडुलेटर। स्क्वायर लॉ डीमॉडुलेटर में क्या करते हैं, हम जो एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड सिग्नल है उसको फिर से क्या करते हैं, एक नॉन लीनियर डिवाइस से पास कर देते हैं। नॉन लीनियर डिवाइस का इक्वेशन क्या होता है, कुछ भी एक a1 प्लस a1 v2 स्क्वायर, ऐसा जिसमें स्क्वायर वाले टर्म्स हों, क्यूब वाले टर्म्स हों, दैट इज नॉन लीनियर थिंग जिससे पास करेंगे। फिर लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो जो लो फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल में हमेशा आपका क्या होगा, मैसेज सिग्नल होगा, और हायर फ्रिक्वेंसी में हो सकता है 2fc पर कुछ हो, 4fc पर कुछ हो, वो सारी चीज़ें हट जाएंगी और आपको क्या मिलेगा, लो फ्रिक्वेंसी लो पास फिल्टर के बाद में क्या मिलेगा, केवल और केवल आपको क्या मिलेगा, मैसेज सिग्नल मिलेगा, जैसा कि सिंक्रोनस डिटेक्टर मिला था। तो ये भी लगभग उसी टाइप का है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारे हैंड रिटन नोट्स रेफ़र कर सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और आपकी कोई सजेशन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।